जानलेवा कार्बाइड गन। जी हां, भोपाल में दीपावली में कार्बाइड गन से कई बच्चे झुलस गए और हमीदिया अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं कलेक्टर ने शहर में कार्बाइड गन को बैन कर दिया है, जिसके बाद 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। मामले में निशातपुरा पुलिस ने आरोपी मोहम्मद ताहा के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर 10 किलो कार्बाइड और 4 पाइप गन जब्त की। वहीं बागसेवनिया पुलिस ने 43 कार्बाइड गन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। इधर मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार घायल बच्चों को देखने के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंचे। सिंघार ने कहा कि सरकार इन घायल बच्चों का पूरे तरीके से इलाज कराए और उनकी पूरी मदद करे। उमंग सिंघार ने घायल बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उचित इलाज और मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि अगर जिन बच्चों की रोशनी चली जाती है तो उनके लिए सरकार पूरी जिंदगी मदद करे। उन्होंने कहा कि जब 2023 में इस देसी गन को बैन किया गया था तो फिर अभी तक सरकार क्या कर रही थी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने स्वास्थ्य मंत्री पर भी कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला तो रीवा से ही नहीं निकल पाते हैं। हालांकि इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला भी अस्पताल में भर्ती बच्चों से मिलने के लिए गए हुए थे। इधर दूसरी तरफ जिस हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां की डॉक्टर का कहना है कि ज्यादा बच्चे अभी फिलहाल में यहां से चले गए हैं और उनका इलाज कर दिया गया है और अभी 4-5 बच्चे भर्ती हैं। कुछ बच्चों का ऑपरेशन भी किया गया है, जिनका इलाज लंबा चलेगा। तो मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली इस कार्बाइड गन को आखिर बैन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 साल पहले भी इसी तरह का वाकया पेश आया था। तब सरकार ने कहा था कि सख्त एक्शन लिया जाएगा और कभी भी मध्य प्रदेश में इस तरह की गन्स को सप्लाई नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अभी 2025 की दिवाली में इसी गन से कई बच्चों को काफी ज्यादा क्षति पहुंची है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि झुलसे हैं, वहीं कई बच्चों की आंखों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सरकार जहां हर संभव मदद करने का आश्वासन दे रही है और सरकार में डिप्टी सीएम प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला भी बीमार बच्चों से, घायल बच्चों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे, तो कांग्रेस कह रही है कि इतना काफी नहीं है, सरकार को इन्हें उचित तौर पर मुआवजा भी देना चाहिए। और न सिर्फ मुआवजा बल्कि जिन आंखों को रोशनी के लिए हम कह सकते हैं अभी पूरी जिंदगी बाकी थी, उन्हें कम उम्र में ही काफी दृष्टि दोष झेलना पड़ेगा। इसके लिए उमंग सिंघार, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार उनकी पूरी जिंदगी ताउम्र उनकी मदद करे। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में किस तरह का एक्शन लिया गया है, क्या क्या कार्रवाई हुई है, किन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और क्या जांच हुई जिसमें खुलासा हो पाया है कि मध्य प्रदेश में आखिर यह प्रतिबंधित कार्बाइड गन कहां से आई थी, कौन इनके सप्लायर्स थे, किन किन दुकानों पर इन्हें बेचा जा रहा था और जब इन्हें बेचा जा रहा था तब जो निरोधक दस्ता है क्या वो यहां पर जांच करने के लिए नहीं पहुंचा था कि किन किन पटाखों को इस समय मार्केट में क्रय विक्रय के तौर पर उपयोग किया जा रहा है, और यदि पहुंचा था तो फिर कार्रवाई समय से पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर समय से पहले कार्रवाई हो जाती तो आज काफी बच्चे बहुत ही सुरक्षित तरीके से दीपावली मनाकर वापस अपनी दिनचर्या में लौट चुके होते। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये जो दीपावली का पर्व है उनके लिए बहुत ही दुख, दर्द और पीड़ा लेकर के आया, न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि उनके अभिभावकों के लिए भी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी जिंदगी का सदमा ये दीपावली का त्योहार इन बच्चों को, इनके परिजनों को देकर गया है। और तस्वीरें हम लगातार स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल इन बच्चों से मिलने के लिए पहुंचे और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने घायल बच्चों का हालचाल जाना और ये अपील की सरकार से कि सरकार को इन्हें उचित मुआवजा देना चाहिए। इन बच्चों को मुआवजा देना चाहिए जो कि घायल हैं, जो कि अभी इलाज करवा रहे हैं। वहीं उन्होंने एक और बड़ी अपील सरकार से करते हुए ये कहा है कि जिन बच्चों को दृष्टि दोष हो गया है, जो कि अभी फिलहाल आंखों से हम कह सकते हैं कि देख नहीं पा रहे हैं, साफ तरीके से उनका विजन नहीं आ पा रहा है, पूरी जिंदगी सरकार को इनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ताउम्र इनकी मदद करनी चाहिए। तो इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि बच्चों की पीड़ा है, उनके परिजनों की तकलीफ है, तो दूसरी तरफ सियासत को भी आरोप प्रत्यारोप करने का मौका मिल चुका है। इस पूरे विषय को लेकर सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया है, कांग्रेस ने किस तरह का पलटवार किया है इस पूरे घटनाक्रम पर, वो भी हम आपको सुनाएंगे। परिजनों ने भी इस पूरे मामले पर अपनी पीड़ा मीडिया के सामने रखी है, अपनी व्यथा व्यक्त की है। क्या कुछ कहा इन बच्चों के परिजनों ने, वो आपको पहले सुनाते हैं। उन्होंने कहा है कि इलाज में कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं आई। मैंने कहा कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आई इलाज में तो अभी तक, पर अभी तक ट्रीटमेंट सही चल रहा है। ठीक है, बस क्या बोलते हैं ना, आँख सही से खुल नहीं पा रही, उनकी देख नहीं पा रहे सही। वो सरकार पूरी तरीके से हेल्प कर रही है और सबको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और सब धीरे धीरे सब में
इम्प्रूवमेंट हो रहा है और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है हम भेजते जा रहे हैं। कुछ 5-1 बच्चे हैं जिनमें थोड़ा लंबा इलाज चलेगा 2-4 महीने तक, तो वो हम लोग उसको उसी हिसाब से इलाज करते जाएंगे। हाँ, 2-3 बच्चों के करीब 16 लोगों के ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें से 3-4 बच्चों के थोड़े गंभीर थे जो भर्ती हैं, बाकी सबकी छुट्टी हो गई। देखिए, जिस प्रकार से घटना घटी बड़ी दुखद घटना है और मैं समझता हूँ कि सरकार इलाज तो करा रही है, लेकिन परिवारों पर कर्ज नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ औपचारिकता कर लो फिर जाके ये लोग बेचारे इलाज कराए। अगर ऐसी स्थिति हो तो सरकार को पूरा इनका खर्चा उठाना चाहिए और जिनकी अगर जीवन भर की आंखें अगर गई है तो उनको मुआवजा देना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री जी बार बार लेट जागते हैं। लगता है कि जिस प्रकार रीवा के अंदर कोरेक्स को लेकर नशा रहता है, तो स्वास्थ्य मंत्री जी को भी लगता है कोरेक्स का नशा है। इन्हें रीवा भेजना चाहिए, मोहन यादव जी को, नए स्वास्थ्य मंत्री जी को जवाबदारी देना चाहिए। तो सुना आपने किस तरह से परिजन कह रहे हैं कि इलाज अच्छा चल रहा है। डॉक्टर का कहना है कि तमाम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से सुविधाओं के तौर पर यहां इन बच्चों के लिए कर दी गई है, लेकिन कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस की एक चिंता यह भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि परिजन इलाज कराएं अपने बच्चों का और लंबे चौड़े बिल्स उन्हें थमा दिए जाएं। इसके अलावा उन्होंने मुआवजे की भी अपील सरकार से की है और कहीं ना कहीं प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से लचर भी यहां कांग्रेस बताती हुई दिख रही है। लेकिन प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने क्या कुछ कहा इन बच्चों की स्थिति पर, आपको सुनाते हैं। ये कार्बाइन गन करके जो दिवाली में लोगों ने उसका उपयोग किया, उसके कारण 37 लोगों की आंखों में प्रभाव पड़ा था। 37 में से 32 का इलाज करके और उनको घर वापस भेजा गया है। 4 बच्चे और 1 युवा अभी यहाँ पर एडमिट हैं और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बड़ा क्लोज वॉच रखे हुए हैं और बेहतर से बेहतर उनकी आंखों को ठीक करने का प्रयास हो रहा है। हम सब उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये 5 स्वस्थ होकर घर जाएंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री उम्मीद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सभी बच्चे स्वस्थ होकर के घर जाएंगे और ना सिर्फ बच्चों को बल्कि जो बड़े हैं उन्हें भी प्रभावित किया है इस प्रतिबंधित कार्बाइड गन ने। लेकिन इस तरह की गन आखिर मार्केट में सप्लाई के लिए कैसे पहुंची, क्यों लोग इसे खरीद रहे थे और जब ये गन इतनी ज्यादा खतरनाक थी तब समय रहते इसे पूरी तरह से बैन क्यों नहीं किया गया मार्केट से, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। क्योंकि यदि इन गन्स को बैन कर दिया जाता तो शायद आज इतनी बड़ी घटना ना होती और बच्चे सुरक्षित तरीके से एक खुशनुमा त्योहार बनाते हुए वापस अपनी दिनचर्या में लौट सकते थे, जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। एक बार हम रुक कर लेंगे भोपाल का, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर जी, अब स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हम तो बड़ा क्लोज वॉच रखे हैं इन बच्चों की स्थिति पर, लेकिन गब्बर जी, यदि यही क्लोज वॉच मार्केट में रख लिया जाता कि इस बार दीपावली में कौन कौन से पटाखे यहां पर फोड़ने के लिए बेचे जा रहे हैं, तो शायद आज बच्चों की स्थिति ये नहीं होती जो कि तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। गब्बर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक इस पूरे प्रकरण में किस तरह की जांच हो पाई है, क्या क्या कार्रवाई हुई है, कौन इन गन्स का सप्लायर था और जब ये इतनी ज्यादा खतरनाक थी, जानलेवा इन्हें कहा जा रहा है, तो फिर मार्केट में कैसे पहुंची और अभी जो बच्चे इलाज करा रहे हैं उनकी स्थिति क्या है? जी गब्बर जी, माफ कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार अनम्यूट कर दीजिए माइक यदि म्यूट रहा हो तो। जी गब्बर जी, चलिए गब्बर जी, आपसे फिर से जुड़ने की हम कोशिश करते हैं, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जैसा कि दर्शकों हम आपको बता रहे हैं कि जानलेवा कार्बाइड गन के कहर से काफ़ी बच्चे इस समय मध्य प्रदेश में जूझ रहे हैं। भोपाल में इनका इलाज जारी है। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि झुलस गए, वहीं कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी इन कार्बाइड गन ने प्रभावित की है, लेकिन अभी इनका इलाज जारी है। लेकिन सवाल अपनी तरफ में यह बना हुआ है कि आखिर क्यों ये स्थिति हुई। भोपाल का रुख कर लेंगे, गब्बर जी हमसे जुड़ गए फिर से। जी गब्बर जी। जी शर्मा जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी, अब आपकी आवाज मिल रही है। जी शर्मा जी, देखिए आपने कहा जिस तरह से, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो देसी गन है, कार्बन जो गन है जी, सवाल बहुत से हैं।
लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक जो कहावत है कि चिड़िया चुन गई खेत, उसके बाद फिर पछताए से होता क्या है। तो स्वास्थ्य मंत्री जी का या कहें कि मध्य प्रदेश सरकार का ऐसा ही एक रवैया देखने में आया है। उनका कहना है हम बड़े क्लोज हैं। इसके पहले सिरप वाला मामला आया था, यही मंत्री जी थे, इन्हीं ने क्लीन चिट दी थी कि वो जो सिरप है जिससे छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत हुई थी, उसमें भी इन्होंने कहा था कि नहीं वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिरप अच्छी है, और फिर बाद में वो जहर निकली। और अब ये दूसरा मामला, क्योंकि इनके कंधों पर जिम्मेदारी है, क्योंकि ये स्वास्थ्य मंत्री है इसलिए, और इसी को लेकर के उमंग सिंगार जी ने कहा है कि रीवा से निकल नहीं पाते इनका जो क्षेत्र है, लेकिन ये देर में जागते हैं, किसी और को स्वास्थ्य मंत्री बनाना चाहिए। ये तो हो गए जवाब सवाल। लेकिन बात करें 2023 में जब इसे बैन कर दिया गया था, ये आपने शर्मा जी कहा है कि 2023 में जब बैन कर दिया तो फिर मार्केट में आ कैसे गई। बिल्कुल बात सही है कि मार्केट में आ कैसे गई, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है पूरे मध्य प्रदेश का, ये हाथ पर हाथ रख के बैठा रहता है। दीपावली के टाइम पर स्वास्थ्य विभाग का अमला मिठाइयों को तो चेक करता रहा कि मिठाइयां किस प्रकार की बन रही हैं, खाने में स्वास्थ्य व्यक्ति का ना बिगड़े, लेकिन पटाखों की तरफ जो आतिशबाजी है जिससे कई जगह घटनाएं होती हैं, शर्मा जी आपने देखा होगा कि इसके पहले भोपाल में कई जगह घटनाएं हुई, हरदा में घटना हुई थी। तो लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने और जो नगर निगम की टीम है शहर की, इसने ध्यान नहीं दिया, नगर पालिका की टीम ने ध्यान नहीं दिया। एक भोपाल का मामला ही नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में 300 बच्चों का मामला है। 300 बच्चे घायल हुए, जिसमें सबसे ज्यादा तो भोपाल में 150 बहुत होते हैं। और फिर चाहे एक बच्चा हो या 150 हो या 1.5 लाख हो, जान तो जान होती है। जिसके व्यक्ति को नुकसान हुआ है, जिसके परिवार को नुकसान हुआ है, उसके दिल से पूछिए कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। उसकी दिवाली नहीं, दिवाला निकल गया। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जीवन का क्या होगा। और चाहे युवा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, अगर किसी व्यक्ति के लिए 1 घंटे के लिए भी उसकी आंख को बंद कर दिया जाए तो उसके दिल से पूछिए उसे कैसा लगेगा। उन नन्हे बच्चों का पूछिए उनको कैसा लगेगा। ये जो बड़ी बड़ी गने हैं, जो देसी गने आपने भी देखी हैं कि दिख रही है, ऐसे लोग चला रहे हैं, प्लास्टिक की बाटल में बना के चला रहे हैं, और ये खुलेआम चल रही थी। अगर ये नुकसान नहीं होता, ये घटना नहीं घटती, तो भोपाल में भी इस घटना को लेकर के, या यूं कहें कि जो ये गन है, इस पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई पहली बार नहीं बनी है। 2023 से आप 2023, 24, 25, यानी 24 कहां चला गया। पिछले साल भी ये चली थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। अब कार्रवाई कर रहे हैं। अब 3 जगह उन्होंने पकड़ ली है। 3 जगह यहाँ पर भोपाल में कहा जाए कि मुझे देसी गन पकड़ी है, और उन लोगों को पकड़ के उन पर कार्रवाई भी की है, FIR भी दर्ज की है, बारूद भी पकड़ ली। लेकिन क्या जिन लोगों को नुकसान हो गया है, उन लोगों का वो नुकसान की भरपाई क्या हो सकती है? जी उमंग सिंगार जी ने जो कहा है, बिल्कुल बात सही कही है कि अभी तो मंत्री जी पहुंच गए, फोटो खिंच गई और बढ़िया उन्होंने बोल दिया है कि मदद की जाएगी, लेकिन बाद में अगर बिल थमा दिए तो, या इन्हें बाद में इनको घर भेज दिया। अब जो बारूद लगी है आंखों में बच्चों की, या जो युवा है जिनकी भी आंखों में ये नुकसान पहुंचा है, क्या आगे चल के उनका इलाज किस तरह से होगा, किस तरह से नहीं होगा। अभी तो वहां की जो डीन है, जो अधीक्षक है कविता जी, उन्होंने कह दिया है कि अभी हमने 3-4 बच्चों का ऑपरेशन किया है, बाकी के लोगों ने भेज दिया है। अभी 4-5 लोग एडमिट हैं, उनका 3-4 महीने तक इलाज लंबा चलेगा। 3-4 महीने के बाद अगर कभी जीवन में इनके लिए कोई कहा जाए कि समस्या होती है, या आंखों से इनके लिए जलन मचती है, ये चल नहीं पाते, अच्छे से देख नहीं पाते हैं, जो डैमेज हुए हैं, क्या इनका सरकार इलाज वो बाकी का कराएगी, या उन लोगों के लिए कुछ मुआवजा देगी? अभी तक किसी भी तरह की कोई मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है, किसी भी तरह की हेल्प की बात नहीं की गई है। सिर्फ एडमिट है, वहां पे इलाज चल रहा है। ये हुई यहाँ की बात। दूसरी बात हम करते हैं कार्रवाई की। तो भोपाल कलेक्टर ने सिर्फ भोपाल में ही कार्रवाई की बात कही है, या कार्रवाई की गई है, या बैन किया गया है? मध्य प्रदेश में अभी ऐसा नहीं है। जहां जहां ये घटना हुई है वहां तो ठीक है, आप कार्रवाई करने लगे। जहां ये घटना नहीं हुई है, क्या वहां पर स्वास्थ्य विभाग या पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन, नगर निगम, नगर पालिका, किसी की विभाग की, सरकार की किसी भी विभाग की टीम ने जाकर के सर्चिंग की है कि भाई
जहां पर मान लीजिए जिस शहर में नहीं हुई घटना, बिल्कुल, कहीं ना कहीं कार्रवाई भी कड़ी होनी होनी चाहिए और ऐसा संदेश दिया जाना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। फिलहाल यही उम्मीद की जा सकती है कि कार्रवाई कड़ी होगी और सबसे बड़ी आशा यही है कि जल्द से जल्द ये जो बच्चे हैं वो स्वस्थ होकर सकुशल अपने घर लौटेंगे और अपनी बाकी की जो जिंदगी है इस सदमे से बाहर आकर खुशहाल बिता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गब्बर जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो जानलेवा कार्बाइड गन का कहर मध्य प्रदेश में बरसा है। ये थी